हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th ट्राइंगल चैप्टर से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया इन द गिवन फिगर AM इज परपेंडिकुलर टू BC। जो AM यहाँ पे आपको दिख रहा है वो BC पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। एंड AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और ये जो एंगल है, ठीक है, A एंगल A का ये बाइसेक्टर है। AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इट मीन्स ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। बाइसेक्टर मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इफ एंगल ABC is equal to 70 degree and ACB is equal to 20 degree, it means this one is equal to 70 and this angle is equal to 20 degree, then we have to find एंगल MAN। हमें क्या फाइंड करना है? MAN का वैल्यू फाइंड करना है। इट मीन्स दिस एंगल। ओके, आपको समझ आ रहा होगा, इंडिकेशंस आप समझिए, ठीक है। अब देखिए, अगर आप चाहें तो इसका नेमिंग भी कर देंगे, ठीक है। नेमिंग अगर कर देते हैं 1 2 3 4, अगर ऐसे करके करते हैं तो समझना आसान होगा। लेकिन चलिए हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं, मतलब एंगल को जो जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है MAN, उस तरीके से ही हम लोग देखते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, देखिए पहले समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहां पे अगर ये 70 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, इट मींस अगर ट्रायंगल ABC में देखा जाए तो एंगल A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बिकॉज दीज टू एंगल, सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस दीज टू, सम ऑफ दीज टू एंगल। ओके, तो यहां पर 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ये टोटल एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, इट मींस एंगल A हमारा क्या है? 90 डिग्री। ओके, एंड यहां पर ये कहा जा रहा है AN इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सो एंगल BAN इज इक्वल टू व्हाट? BAN इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है ना। और अगर ये हम 45 डिग्री है तो यहां पे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, और अगर ये फाइंड हो गया तो आप आसानी से ये दोनों का, ये ट्रायंगल AMN में तीनों का सम कितना कर दीजिएगा? 180 डिग्री, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं वैसे, ठीक है। देखिए, तो इन ट्रायंगल ABC, बहुत शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC वी हैव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। Angle B is given and angle C is also given, so angle A is equal to B plus C। हम अगर ये दोनों को लेफ्ट राइट साइड में ले जाएंगे तो ये कितना? 70 और वो 20, 70 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हम ये चीज लिख सकते हैं कि जो एंगल BAN है, एंगल BAN is the bisector of angle A. So this angle BAN is equal to half of angle A. It means half of 90 degree. It means 45 degree. Okay. तो हमारे BAN का वैल्यू कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपल वे में N का वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल N का वैल्यू, या फिर कहें कि MNA का वैल्यू, ठीक है। तो अब यहां से आप सिंपली चले जाइए कहां? तो इन ट्राइंगल ABN, ठीक है ना। ABN में हम लोग देखते हैं, देखिए यहां से हम लोग एक ट्रायंगल ABC से A का वैल्यू निकाले और A का बाइसेक्टर कर दिए, तो BAN का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ठीक है। ये दो स्टेप अभी तक हम लोग किए हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा क्या कर रहे हैं? तो BAN ट्रायंगल में या फिर ABN ट्रायंगल में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ABN में एंगल ABN प्लस एंगल BNA प्लस एंगल NAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है। इट मीन सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से आप देख सकते हैं ABN का वैल्यू तो दिया गया है 70 डिग्री, BNA का हमें पता नहीं, और NAB का हम लोग फाइंड किए हैं 45 डिग्री। देखिए BAN लिखिए, इसको हम BAN लिख देते हैं, ठीक है। BAN, NAB लिखिए या BAN लिखिए, दोनों एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा बी एन ए जो हो गया वो 180 डिग्री माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 115 डिग्री, और 115 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 डिग्री बी एन ए का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए सिंपल वे में, अब दूसरा जो हम लोग, ये पहला स्टेप तो हो गया कि ए को फाइंड किए, फिर बी ए एन को फाइंड किया, और तीसरा स्टेप बी एन ए को फाइंड किए, ठीक है। अब चौथा जो हमारा स्टेप होगा वो डायरेक्टली अब हम लोग सॉल्व करेंगे, एम ए एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, इन ट्राइंगल एम ए एन, इसमें भी देख लेते हैं। तो एंगल एम ए एन प्लस एंगल ए एन एम प्लस एंगल ए एन एम, एंड देन आफ्टर एम एन एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल में 3 एंगल का सम कैसा भी ट्राइंगल हो वो 180 के इक्वल ही होगा। तो एम ए एन का वैल्यू हमें तो फाइंड आउट करना है, और इसका हमें पता है ए एन एम का भी यहाँ पे जस्ट फाइंड आउट किए हैं। ए एन एम लिखे, या फिर देखिए ये एन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी बी एन ए, तो बी एन ए ये एंगल, और यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं ए एन एम, तो ए एन एम भी यही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम 65 डिग्री लिख सकते हैं, एंड देन आफ्टर एन एम ए का वैल्यू एन एम ए, ये तो 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये 90 हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एम ए एन, एंगल एम ए एन इज इक्वल टू 180 माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल, इट मीन्स 155, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 डिग्री, इट मीन्स किसका वैल्यू, एम ए एन का। अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो आप प्लीज बैक में जाके एक बार फिर से देख लें, और अगर उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उस पर जरूर मैसेज करें, और अगर जो भी आपको दिक्कत होगा मैं वहां से क्लियर करूंगा, श्योर, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद।